हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। लगभग सभी बच्चे जिन्होंने 21-24 सेशन का एडमिशन फॉर्म भरा है, उनका सवाल रहा है कि भैया ये बताइए, मेरिट लिस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे बनती है मेरिट लिस्ट। क्या ओवरऑल जो हमारे मार्क्स हैं उनको ध्यान में रख के मेरिट बनाई जाती है, या फिर जिस सब्जेक्ट में हमें ऑनर्स करना है उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके ऊपर क्या विस्तृत बातें बताई गई है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ यार, मैं तुम्हें बता दूं कि इस प्रकार की काम की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं जो तुम्हें पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान मदद करेगी। सो इस तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि तुम्हें सारी अपडेट्स मिलती रहे। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, जैसे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कितना ज़रूरी है, क्या अटेंडेंस का सिनेरियो होता है, तुम्हें सच में कॉलेज रेगुलर जाना पड़ता है या फिर नहीं, उसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस कर रखा। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहाँ पे कट ऑफ कितना हो सकता है इस बार अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उससे रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है जहाँ पे तुम्हें सारे कट ऑफ्स के बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि तुम्हारा अगर सब्जेक्ट इंग्लिश है तो कितना कट ऑफ जा सकता है, अगर इकोनॉमिक्स है तो कितना कट ऑफ जा सकता है। इसी प्रकार की काम के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि मेरिट आखिर कैसे कैलकुलेट होती है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बातों को ध्यान में, किन बातों को ध्यान में रख करके बनाई जाएगी। क्या तुम्हारा सब्जेक्ट को ध्यान में रखा जाएगा या फिर तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स है जो उसको ध्यान में रखा जाएगा। अब इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ यार, क्योंकि इससे पहले मुझे इस बारे में जानकारी खुद नहीं थी कि क्या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस होता है मेरिट लिस्ट बनाने से का। जो मेरे पास अनुभव था, जो मैंने पिछले सालों देखा था, उसके अनुसार मैंने इस वीडियो में एक बात बता रखी थी कि भैया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका कट ऑफ तैयार करती है और उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, जो पूरी तरह गलत भी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। खैर देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अगर तुम्हें सही में बात समझनी है, कोई और काम नहीं है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, तो ही इस वीडियो को शांति से बैठ के सुनना, क्योंकि अगर तुमने इधर उधर किया या फिर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाए तो फिर तुम जानकारी समझ नहीं पाओगे ठीक से। सो कट ऑफ कैलकुलेट करने के बारे में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे कई सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल पड़े हुए हैं। इसमें आपके एडमिशन प्रोसेस, स्टूडेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड, कॉलेज के इंस्ट्रक्शन और बहुत तरह के इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं। उन सभी को मैंने निकाला और उनमें मेरिट लिस्ट कैलकुलेशन के बारे में जितनी भी बातें हैं उन सभी को मैंने इकट्ठा किया है। अब उनके अनुसार मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आखिर कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होता है। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा लास्ट में, जो मैंने खुद के अनुभव से ऑब्जर्व की है और बहुत सारे लोगों से भी पता किया है, जो ज़्यादातर बच्चों ने ये ऑब्जर्व कर रखा है कि क्या होता है मेरिट कैलकुलेशन के दौरान। शुरू करते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब आगे बढ़ने से पहले समृद्धि कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो सब्सक्राइबर हैं मेरी जिन्होंने मुझे बताया था कि मेरिट लिस्ट कैलकुलेशन के बारे में सर आपने जो पिछली जानकारी दी वो पूरी तरह सही नहीं लग रही है। इसी वजह से मैंने पूरी रिसर्च की और मुझे जो भी जानकारी मिली वो इस वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लौटते हैं यहाँ अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स के ऊपर। देखो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाल रखे हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें सभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या लिखा गया है एक ओवरव्यू दे देता हूँ समराइज करके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस होने वाला होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मेरिट कट ऑफ कैलकुलेट करने का। देखो, सबसे पहले तो इस सेक्शन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप सिक्स्थ पेपर लेते हो, मान के चलो कि कोई बच्चा ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम से है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके बाद उसका मैथ या बायो दोनों में से कोई एक, उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी लेता है तो वो उसका सिक्स्थ पेपर हो गया। लेकिन ग्रेजुएशन में आने के बाद अगर वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू ही अपना ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू करूँ, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पीछे के 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट हटा के ग्रेजुएशन के दौरान जो डिग्री करना चाहता है यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन, उस सब्जेक्ट का मार्क्स उसको जोड़ना होगा, क्योंकि बेस्ट 5 यानी 500 तक ही आप दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 6 सब्जेक्ट का 600 हो जाएंगे पूरे मार्क्स। तो वैसी स्थिति में आपको बेस्ट 5 देना पड़ता है। अब यहाँ पे हम समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस भी हैं। अगला देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो ओवरऑल मार्क्स है उसके अनुसार आपकी मेरिट कैलकुलेट की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि मेरिट कैलकुलेट करने के लिए 4 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है: आपके ओवरऑल मार्क्स, आपकी योग्यता, आप किस वर्ष में पास कर चुके हैं, उसके अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए आरक्षण को, नियमों को ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार इस सेक्शन में भी यही बताया जा रहा है कि आपके ओवरऑल मार्क्स कितने हैं उसको ध्यान में रख करके कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा लास्ट और इस सेक्शन में बताया जा रहा है कि मेरिट तय करने का एक प्रोसेस है जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन देखा जाता है। अगर मान के चलो 2 बच्चे हैं जिनका सेम ओवरऑल मार्क्स है, उन्होंने सेम मार्क्स के साथ कट ऑफ क्लियर कर लिया, वैसी स्थिति में अगर एक सीट बची है तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि किस बच्चे का, जिसने मान के चलो इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई किया गया है, तो दोनों बच्चों का इंग्लिश में कितना है, जिस बच्चे का ज़्यादा होगा उसको
सीट दे दी जाएगी। अगर इस सेक्शन में भी दोनों का सेम मार्क्स हो जाता है तो वैसी स्थिति में फिर ये देखा जाएगा कि 10th में किसने ज़्यादा नंबर स्कोर किए थे। सो ओवरऑल ये होता है मेरिट कैलकुलेशन के दौरान, यूनिवर्सिटी ने जो कहा है वो अगर ध्यान में रखें तो। अब सुनो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैलकुलेशन किया जाता है, वो मैंने क्यों बताया था, क्या वो गलत है या सही है, वो सुनो। वो जो सेक्शन मैंने बताया था पिछली वीडियो में वो बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैं अपने अनुभव ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि पिछले साल ऐसा हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ। मान के चलो कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लो कि इस बार इंग्लिश का कट ऑफ 70 रहता है, मान के चलो, ये केवल एग्जाम्पल है, केवल समझने के लिए, ठीक है। इंग्लिश का अगर कट ऑफ 70 रहता है AN कॉलेज के लिए, तो वैसी स्थिति में अगर कोई बच्चा, पिछले साल की बात करें तो अगर कोई बच्चा 68 नंबर लेके आया है तो भी उसका इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन हो गया था 68% पे भी। क्यों? क्योंकि उसके इंग्लिश में 70 प्लस नंबर थे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या समझ सकते हैं, इससे तो हमें यही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जो भी ये था, ये बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो मेरे अनुभव से थी और पिछले ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के अनुसार सबसे पहले आपका ओवरऑल मार्क्स देखा जाएगा कि आपने कट ऑफ क्लियर किया है तो आपके ओवरऑल मार्क्स के अनुसार चेक किया जाएगा उसको। उसके बाद अगर आपका कट ऑफ 2 बच्चों में सेम हो जाता है, सीट बचती है केवल एक, तो वैसी स्थिति में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मार्क्स है उसको ध्यान में रख करके कट ऑफ के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा अगर आपका वहाँ पे भी सेम हो जाता है तो फिर आपके 10th बेसिस पे जो मार्क्स हैं उसको ध्यान में रख के आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। सो ये होता है पूरा प्रोसेस मेरिट कैलकुलेशन का। एक बार फिर से आपको समराइज़ करके बताने की कोशिश करता हूँ। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अनुसार सबसे पहले आपके ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं, उस मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आपको सीट अलॉट की जाती है। अगर सीट फिक्स्ड है और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, वैसी स्थिति में देखा जाता है कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑनर्स अप्लाई कर रखा है तो पॉलिटिकल साइंस में अगर 4 सीट बची है, लास्ट 8 बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, वैसी स्थिति में ये देखा जाएगा कि किनका किनका नंबर है पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा। समझ रहे हो? सेम सबसे पहले बात होता है कि कट ऑफ अगर सेम अगर हो जाए ज़्यादा बच्चों का तो फिर उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नंबर को ध्यान में रखा जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी सेम हो जाए तो फिर ध्यान रखा जाता है कि 10th में किसने ज़्यादा नंबर स्कोर किए। ये होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अनुसार कट ऑफ कैलकुलेट करने का प्रोसेस। लेकिन ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया है कि अगर 2-4 नंबर या 2-4% से पीछे हो रहे हो तुम ओवरऑल परसेंटेज में, अगर कट ऑफ 70 है और तुम 68 या 67 के आसपास भी हो, लेकिन सब्जेक्ट में तुमने पूरा कट ऑफ क्लियर कर लिया तो भी तुम्हें सीट मिल जाती है। ये ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादातर देखा गया है। अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्या पूरा प्रोसेस था वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, क्या ऑब्जर्वेशन होती है वो भी बता दिया। आशा करता हूँ यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें मेरी जानकारी समझ में आई होगी। जो भी सवाल सुझाव होंगे वो तुम कमेंट में जाकर बता सकते हो। मिलते हुए किसी वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।